ईरान, तेल और इतिहास से भरा यह देश आज जल रहा है। आग सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में लगी है। सरकार के खिलाफ विरोध दिन ब दिन उग्र होते जा रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों के बीच एक नया नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है, रजा पहलवी। कौन है ये? क्यों ईरान की सड़कों पर फिर से तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं? क्या वाकई ईरान में फिर से सत्ता परिवर्तन की आंधी आने वाली है? चले समझते हैं पूरी कहानी शुरू से और बड़े सरल तरीके से। पिछले कुछ महीनों से ईरान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और आम जनता बुरी तरह परेशान है। तेल बेचने वाला देश आज आर्थिक संकट से कराह रहा है। लोगों ने सरकार से नाराजगी जतानी शुरू की, पर समय के साथ ये प्रदर्शन सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर नहीं रहे। यह अब इस्लामिक शासन के खिलाफ बड़े जन आंदोलन में बदल चुके हैं। खुद आयतुल्लाह अली खामनेई यानी ईरान के सर्वोच्च नेता के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहली बात, आर्थिक संकट। तेल पर वैश्विक प्रतिबंध लगे, व्यापार घटा, महंगाई बढ़ी और जनता की हालत खराब। दूसरी बात, सामाजिक दमन। ईरान समाज धार्मिक कानूनों में बंधा है। कपड़ों से लेकर सोशल लाइफ तक हर चीज नियंत्रित। महसा अमीनी जैसी घटनाओं ने आग में घी का काम किया। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, भविष्य को लेकर निराशा। नौजवानों को ना नौकरी मिल रही है, ना आजादी और ना ही सुनवाई। इन सब की वजह से छोटे प्रदर्शन एक बड़े सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए। ऐसे उथल पुथल के बीच एक नया नाम फिर चर्चा में है, रजा पहलवी। अब सवाल उठता है, कौन है रजा पहलवी? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। 1979 की क्रांति से पहले वह ईरान के क्राउन प्रिंस माने जाते थे। आज रजा पहलवी अमेरिका में निर्वासन में रहते हैं। रजा पहलवी ने हाल ही में ईरानी लोगों से और ज्यादा विरोध करने का आह्वान किया है। उनकी मांग है ईरान में सत्ता परिवर्तन और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना। कुछ प्रदर्शनकारी तो यहां तक चाहते हैं कि राजशाही लौट आए। कहानी शुरू होती है साल 1979 से, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। देश आधुनिक हो रहा था, महिलाएं पढ़ रही थी, काम कर रही थी, आजादी थी। लेकिन 1963 के आर्थिक सामाजिक सुधारों ने देश में धार्मिक समूहों और पारंपरिक लोगों को नाराज कर दिया। 70 के दशक में ईरान में महिलाएं जीन्स और मिनी स्कर्ट पहनकर आजादी से घूमती थी, पर रूढ़िवादी लोग इसे पश्चिमीकरण और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ मानते थे। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ा और फिर आया इस्लामिक क्रांति का तूफान। आयतुल्लाह खामेनी को जनता ने अपना नेता मान लिया। शाह विरोधी प्रदर्शन हुए, सेना बटी, देश गृहयुद्ध जैसे हालात में पहुंच गया। आखिरकार 1979 में शाह को परिवार सहित ईरान छोड़कर भागना पड़ा और देश में जन्म हुआ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का। शाह कुछ समय बाद मिस्र में कैंसर से चल बसे और आज विरोध फिर लौट आया है। रजा पहलवी ने हाल ही में ईरानी जनता से अपील की कि वे रात 8 बजे प्रदर्शन करें और नतीजा, तेहरान की सड़कों पर नारे गूंज उठे, तानाशाह मुर्दाबाद, इस्लामी गणराज्य मुर्दाबाद। ये नारे सिर्फ गुस्से का नहीं, बदलाव की इच्छा का प्रतीक है। तो सवाल यह है, क्या ईरान में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है? 3 चीजों पर यह निर्भर करेगा। पहला, जनता का समर्थन कितना मजबूत होता है। दूसरा, सेना और सरकार की प्रतिक्रिया कैसी होती है। और तीसरा, वैश्विक राजनीति, मतलब अमेरिका, यूरोप, अरब देशों का रवैया। कुछ लोग रजा पहलवी को उम्मीद की किरण मानते हैं, कुछ उन्हें अतीत की गलती। लेकिन साफ है, ईरान में बुनियादी बदलाव की हवा चल रही है। आपके हिसाब से क्या ईरान में फिर से लोकतंत्र आएगा? क्या रजा पहलवी वास्तव में परिवर्तन ला पाएंगे? कमेंट में लिखकर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।